समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्समसन की वार्ता। उनके देश में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के बीच कल हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व व्यापार, रक्षा, शिक्षा व कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विस्तारवाद नहीं, विकास की नीति में हमारा विश्वास। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सोमवार को कई घंटे चली मुठभेड़ में पाकिस्तान आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान सैफुल्लाह के रूप में हुई है। उससे हथियार, गोलियां और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। AK-56 राइफल्स और गोलियां जो बरामद हुई हैं, उनमें कई सामानों पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान। राजवाड़ा जंगल में तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ घेरा सख्त होता देख भाग गए अन्य आतंकी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गृह मंत्रालय ने जैश व लश्कर समेत 67 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नाम वाली अपडेट सूची जारी की है। इन संगठनों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भूमिका के चलते गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया है। यूनाइटेड नेशन से प्रतिबंधित संगठन भी सूची में शामिल। उपराज्यपाल ने ग्रेटर कैलाश में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के MSME कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास व MSME को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशीर अबस्तान ने कल 3 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायाधीश वसीम सादिक नरकाल, एक बार फिर से सुनिए, वसीम सादिक नरगल, राजेश सेखरी और मोहम्मद यूसुफ वानी ने पद की शपथ ली। पीजी डॉक्टरों के लिए प्रदेश में न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएं देना होगा अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने सदन में दी जानकारी। कहा, डॉक्टरों से लिया जाएगा बॉन्ड। जामिया जकड़ा शहर सुबह से हो गई दोपहर। बख्शीनगर, भगवती नगर, जूल चौक सहित कई क्षेत्रों में समस्या। 5 मिनट का सफर तय करने में लग रहा आधा घंटा। वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में शराब पीने पर इन्फ्लुएंसर ओरी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। धर्मनगरी के 15 किलोमीटर दायरे में शराब व मांसाहार के सेवन करने पर है प्रतिबंध। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद सीमा। 1000 पंचायतों में स्थापित होंगे डिजिटल ग्राम केंद्र। विधानसभा में शिक्षा सहित 6 विभागों के लिए 1689 करोड़ रुपए के अनुदानों को दी गई मंजूरी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनेगी डेटा नीति। प्रदेश में जलमार्ग से भी मिलेगी परिवहन सेवा। मार्च के अंतिम हफ्ते से करें एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का दीदार। ट्यूलिप महोत्सव के दौरान आगंतुकों के लिए किए गए हैं विशेष प्रबंध। बुकिंग के लिए चलेगा अभियान। अभिनव थिएटर में तवीर फिल्मोत्सव 2025 23 मार्च को शुरू होगा। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। इसमें कला, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी। बड़ी ब्रह्मपुर स्थित फायर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रथम बैच के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ADGP आलोक कुमार रहे। उन्होंने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा में अग्निशमन कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 9 माह से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समय अनुसार कल 3:27 पर धरती पर लौटेंगे। रुख करते हैं खेल खबरों का। PV सिंधु और लक्ष्य सेन आज से शुरू हो रहे स्विस ओपन में खोया फॉर्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। सिंधु का सामना हम वतन मालविका बंसोड़ से होगा और लक्ष्य का सामना भारत के ही HS प्रणय से होगा।
2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने आज से शुरू हो रहे 144वें सत्र से पहले इसे मंजूरी दे दी। IOC ने पिछले महीने विश्व मुक्केबाजी को अस्थायी मान्यता दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने साफ कर दिया है कि उसका महिलाओं के खिताब हटाने का कोई इरादा नहीं है। FIDE के CEO का कहना है कि ऐसा करना महिलाओं से उनके अधिकार छीनने और महिला प्रतिभाओं के साथ अन्याय होगा। डेविड बेकहम, ईसो अल्बान और रोजित सिंह की भारतीय तिकड़ी ने तुर्की के कोन्या में UCI ट्रैक साइकिलिंग नेशंस कप में पुरुष टीम स्प्रिंट स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक खबर फुटबॉल जगत से, न्यू कासल ने 70 साल बाद जीता लीग कप खिताब। फाइनल में लिवरपूल को 2-1 से किया पराजित। 1955 के बाद जीती पहली घरेलू ट्रॉफी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:41 पर होगा और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।